मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों कैसे आप सभी लोग, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे 9th क्लास के बच्चे कैसे हैं। ओह माय गॉड, इतनी एनर्जी देख करके क्लास के अंदर आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो हैप्पी। आई होप आप लोगों ने लास्ट फ्यू चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से पढ़े बायो के, राइट। आर यू लाइकिंग बायो? ग्रेट, वेरी नाइस। सी, आज का जो चैप्टर मैं लेकर के आई हूं, दिस चैप्टर इज अबाउट व्हाई डू वी फॉल इल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है। आपको खुद को इतने सारे डाउट्स होंगे अभी इस चीज से रिलेटेड, जो कि मैं अपने लेक्चर्स में पूरा कवर करूंगी। आई विल बी कवरिंग कंप्लीट एनसीईआरटी, राइट। आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड दीज नोट्स एंड इट्स ऑल क्लियर, ठीक है। आपको सारे आंसर्स भी क्लास नोट्स में ही मिल जाएंगे, इसलिए कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो टेंशन तो लेना नहीं है, मैम की क्लास में फुल ऑन एंजॉय करना है। और एंजॉय करने के लिए चैप्टर का नाम पढ़ेंगे सबसे पहले, व्हाई डू वी फॉल इल। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? व्हाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हमें बीमार होना ही क्यों है? आप बताइए, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है? नहीं, मुझे भी नहीं लगता, राइट। लेकिन कोरोना क्यों आया है? हम सबको बीमार करने के लिए। क्या हम चाहते हैं हमें कोरोना हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो सेफली आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, राइट। वेरी गुड। नाउ इफ वी आर फॉलिंग इल, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। कोई तो ऐसी गलती हम लोग कर रहे हैं, कोई तो ऐसी प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी फील नहीं कर रही, राइट। तभी तो हम कह रहे हैं कि हम बीमार है, इल है, राइट। एक बात बताओ, ऐसा वाला बहाना किसने मारा है स्कूल में? मेरे पेट में दर्द है मैम, आज मैं स्कूल, इसीलिए कल मैं स्कूल नहीं आया था। मेरे पेट में दर्द है इसीलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। करते कि नहीं करते? बीमारी का बहाना इतनी बार मारते हो आप लोग, इसीलिए आपके 9th क्लास के सिलेबस के अंदर कौन सा चैप्टर ऐड कर दिया? व्हाई डू वी फॉल इन, ठीक है। ताकि टीचर्स भी कई बार आपको पनिश नहीं करते, याद कीजिए, नहीं करते, राइट। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हेल्थ। भाई, हम डिजीज की बात तो तब कर सकते हैं ना जब हमें यह पता है कि हेल्थ और हेल्थी रहना क्या है। हेल्थ और हेल्दी रहना क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। फिर हम समझेंगे डिजीज का मतलब क्या है, डिजीज का पता कैसे लगाया जाता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज, कौन चीज है जो बीमारियां फैला रही है, राइट। कैसे स्प्रेड होती है बीमारियां, टाइप्स ऑफ डिजीजेस, किस तरीके की बीमारियां हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, कौन सी इन्फेक्शियस है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस है, कौन सी एक्यूट है, कौन सी क्रॉनिक है। ऐसे बहुत से नाम आई नो आपने पहले भी सुने हुए हैं, और हम भी ये सारे टर्म्स को दोबारा क्लियर करेंगे ताकि मेरे बच्चों के माइंड में एक भी सिंगल डाउट ना रहे। आर यू रेडी? वेरी नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस नॉलेज के साथ। आप लोगों ने जब 9th क्लास का बायो पढ़ना स्टार्ट किया, देन यू स्टार्टेड विद सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबको याद है सेल? वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए बहुत अच्छा। अब मुझे क्या आप ये बता सकते हैं, क्या एक सिंगल सेल लिविंग हो सकता है? बताइए, ये क्वेश्चन है मेरे 9th क्लास के सुपरस्टार्स के लिए। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से मुझे बताओ ये सोच करके कि क्या एक सिंगल सेल, ओनली अ सिंगल सेल कैन बी कॉल्ड लिविंग? सिर्फ एक सेल लिविंग कह सकते हैं उसको? भाई, मैं तो लिविंग हूं क्योंकि मैं सांस ले रही हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं बोल भी रही हूं, मैं चल भी सकती हूँ, राइट। आई कैन डांस, आई कैन मूव, आई कैन ब्रीद, आई कैन रिस्पायर, आई कैन टॉक, राइट। आई एम लिविंग, बट कैन अ सिंगल सेल कैन बी कॉल्ड लिविंग? क्या एक सेल को लिविंग कह सकते हो? भाई, जो लोग नहीं कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं कह सकते एक सेल को लिविंग, वो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आप बिल्कुल गलत है। मैं बताती हूं कि कौन सा ऐसा एक सेल है जिसको आप लिविंग कह सकते हैं। याद कीजिए, इस तरीके का एक डायग्राम आपने पढ़ा होगा। कौन है ये? किस किस ने पहचान लिया बोर्ड पे क्या ड्रॉ किया है मैम ने? किस किस को पता चल गया व्हाट इज दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? जानते हैं आप लोग इसको? यस एवरीवन, किस किस को पता है इनका नाम? भाई, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप लोगों ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल पढ़ा है मिस्टर अमीबा का। यस,
कैप लगा करके स्टाइल मारते हुए, कौन? मिस्टर अमीबा, सिंगल सेल लिविंग है। कितना इजी क्वेश्चन मैंने पूछा था, लेकिन मेरा मतलब उस क्वेश्चन से नहीं है, मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना है, राइट? अमीबा, आप इसको लिविंग क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये एक सेल है जो अपनी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। यस, सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स क्या नहीं करते? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सारा काम करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। एक इतना डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इतना डायनेमिक स्टेट में है आपका सेल कि आप अगर मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आप जिस रूम में बैठ करके अभी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लासरूम है फिलहाल, इस क्लासरूम के अंदर आप इमेजिन करिए दैट दिस इज दीज वॉल्स, जहां पे आप बैठे हुए हैं वो सारी की सारी दीवारें क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? आप उसके अंदर बैठ के अब उसको स्टडी कर रहे हो, आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है, आपको गोल्जी बॉडी भी दिखाई दे रही है, आपको पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दे रहा है, राइट? सारे ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में और आप नोटिस कर रहे हो सब इतने बिजी है उसके अंदर कि आपसे कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि चाय लोगे या पानी, ठीक है? इतना बिजी स्टेट। दैट मीन्स द पर्टिकुलर सेल इज इन अ डायनेमिक कंडीशन, ठीक? लेकिन क्या हो अगर आप वहीं बैठे बैठे, अभी आपको सेल में बिठा रखा है मैंने, अगर मैंने आपको वहीं बैठे बैठे ये बोला एक काम करो, ये गोल्जी बॉडी को पकड़ के अपनी जेब में डाल लो, तुमने क्या किया? सेल में से गोल्जी बॉडी पकड़ी और अपने पॉकेट में डाल दिया। अब क्या इस सेल की फंक्शनिंग प्रॉपर होगी? बिल्कुल भी नहीं, राइट? आपने उसकी फंक्शनिंग खराब कर दी बच्चों, ठीक है? गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। नाउ जैसे ही आपने सेल की फंक्शनिंग को बदला, दैट मीन्स अब ये जो सेल है ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, इसको आपने डिसमेंटल कर दिया है, इसको आपने बीमार कर दिया है, डिजीज कर दिया है। बात समझ में आ रही है? ये डिजीज का जो सिलसिला है ये एक सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? आपके दिल का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? टू पंप द ब्लड, राइट? आपके शरीर में एक दिल होता है कि दो दिल होते हैं? एक ही होता है ना, राइट? ठीक है, एक हार्ट है। अब उस हार्ट का काम क्या है? टू पंप ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, राइट? हर किसी बॉडी पार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना, ये काम है आपके दिल का। आपके लंग्स का काम क्या है? दे हेल्प इन ब्रीदिंग, राइट? आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है? लंग्स के अंदर हवा पहुंचती है, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है, CO2 का रिमूवल होता है। ये किसका काम है? लंग्स का। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज डन बाय किडनी। अब ऐसा इमेजिन कर लो कि आपकी किडनी ने आज बोल दिया मेरा मूड नहीं है, मैं कोई काम नहीं करूंगी, आई विल नॉट फिल्टर योर ब्लड, आई विल नॉट रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, आज मैं छुट्टी पर। अब क्या होगा? जैसे ही किडनी ने ये बोला भाई मैं नहीं नाइट्रोजनस वेस्ट को दूर करना, मेरे को कोई मतलब नहीं है आपके बॉडी को जो हो जाए, मेरे को काम नहीं करना, आज के बाद मेरी नौकरी मैं रिजाइन कर रही हूं, ठीक है? अगर किडनी ने ऐसा कह दिया तो आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इससे ना केवल आपके किडनी ने तो काम करना बंद किया ही, उसके साथ ब्रेन की फंक्शनिंग भी इम्प्रॉपर हो जाएगी। दैट मीन्स दीज सिस्टम्स आर वेरी मच रिलेटेड टू वन अनदर। अगर एक की फंक्शनिंग खराब हुई तो दूसरे की भी हो जाएगी, उससे तीसरे की भी हो जाएगी, धीरे धीरे करके आप बीमार पड़ जाएंगे। That is how you fall ill, right? ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी प्लस थोड़े से टॉपिक इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे, जो कुछ भी मैंने अभी आपसे बात की, ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिजीज, फर्स्ट आई शुड टॉक अबाउट हेल्थ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद हेल्थ एंड इट्स फेलियर। सबसे पहले हेल्थ क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आप लोग मुझे देख पा रहे हो, ठीक है? नॉर्मली मैं आपको हंसते हुए पढ़ा रही हूँ, हम लोग क्लास में एंजॉय कर रहे हैं, ये सब मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं दैट मैम इज कंप्लीटली हेल्दी? क्या मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूं? क्या आप पूरी तरीके से
हेल्दी हैं इस वक्त? हेल्थ का मतलब क्या है बच्चों? हेल्थ मतलब बेसिकली कोई हमसे डेफिनेशन पूछे तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पेपर में तो कोई ऐसे नहीं पूछता बच्चों हेल्थ क्या होता है, तुम वहां पे लिख कर के आओ। मतलब जब सब मजे में होता है तो हेल्थ अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन उसका कोई नंबर नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन नंबर नहीं है, ठीक है। उनको नंबर आपको देने के लिए और आपको नंबर पाने के लिए एक डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, और एक बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन दी किसने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबको फुल फॉर्म पहले से ही पता था? वेरी गुड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 के अंदर एक डेफिनेशन दी हेल्थ के लिए, और क्या कहा? चलो मेरे साथ देखेंगे सभी लोग, और एक एक वर्ड को अच्छे से एम्फसाइज करते हुए पढ़ेंगे। हर चीज का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी तुमसे पूछ ले आज मैम की क्लास में क्या पढ़ा, सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। ये लो ये लो ये लो ये बता दिया मैंने, ठीक है। सो बी अटेंटिव, बी एनर्जेटिक, कम ऑन, फोकस ऑन द बोर्ड, कम ऑन। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, किसके अकॉर्डिंग बच्चा? WHO के अकॉर्डिंग, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग योर हेल्थ, it is state of complete physical, second mental and social well-being, and not merely an absence of disease. देखो हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल, पहली बात तो बीमारी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बीमारी का ना होना हेल्थ है वो गलत है, ठीक है। आपको हेल्दी डिक्लेयर करने के लिए 3 चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सोशल वेलबींग। इन तीनों से मिलकर के ही आप कहलाओगे दैट यू आर हेल्दी, दैट यू आर हेल्दी। अब मैम इन तीनों वर्ड का क्या मतलब है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सब क्या है? हम तो अब तक सोच रहे थे भाई जो बीमार हो गया, आज मान लो कि मुझे डेंगू हो गया तो मैं बीमार हूं, नहीं है तो मैं तो फिट, एकदम फिट, फर्स्ट क्लास, एकदम एंजॉय कर रहा हूं, राइट। चलो मैं आपको अभी की अभी यहीं पे इसी क्लास में बैठे बैठे बीमार कर देती हूँ, करूं? बताओ कैसे? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिजिकल से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अभी इस क्लास के बाद मैं बाहर निकली और बाहर जाते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हार्ट टूट गया, भगवान ना करे पर ऐसा हो गया, तो क्या? अब मैं फिजिकली वेल नहीं हूं, क्योंकि वन ऑफ माई बॉडी पार्ट इज नॉट देयर, इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो फिजिकली जब भी आपके कोई बॉडी पार्ट पे डैमेज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप साइकिलिंग कर रहे थे और आप साइकिल से गिर गए, आपका कोई चोट वगैरह लग गई, देन इट इज फिजिकल इलनेस, एक बाहरी चोट लगी आपको, दैट इज फिजिकल हेल्थ। अगर आपको कहीं चोट वोट नहीं लग रही है, आपके सारे बॉडी पार्ट्स तंदुरुस्त है, दैट मीन्स यू आर फिजिकली हेल्दी, यू आर फिजिकली हेल्दी। सेकेंड थिंग इज मेंटल हेल्थ। पागल से नहीं है मेरा मतलब, मेंटल का मतलब पागल नहीं होता, मेंटल मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। जब आपका ब्रेन एकदम हेल्दी है, आपका ब्रेन अच्छी अच्छी बातें सोच रहा है, तब हम कहेंगे दैट यू आर मेंटली फिट, राइट। मेंटली यू आर फिट। कई बार टीचर्स क्लास में बोल देते हैं, अनलाइक मी, मेरे जैसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। आई नेवर से दैट यू ऑल आर मेंटल पीपल, और आई डोंट से दैट इडियट, ऐसा कभी नहीं बोलती हूं मैं, क्योंकि वो अपने आप में एक उपाधि वाली बात है भाई। दैट इज अ सिम्टम, दैट इज अ सिग्नल ऑफ बीइंग डिजीज्ड, इसीलिए ऐसे नहीं कह सकते, राइट। इडियट होना अपने आप में एक अलग बात होती है, ठीक। अब कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। अब पहली बात ध्यान देंगे, मेंटल का मतलब क्या है, ठीक। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, राइट। मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, या फिर आप मुझे देख रहे हैं, यही पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैम के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। क्या पता मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे बच्चे अभी पता नहीं क्या पढ़ रहे होंगे, बोर्ड पे देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मे बी मेरे माइंड में यही चल रहा है, राइट। हो सकता है आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। चलिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मम्मी ने जबरदस्ती मुझे पढ़ने के लिए बिठा दिया, मुझे नहीं करना अभी लेक्चर अटेंड, मुझे पबजी खेलना है। अभी भी आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि क्लास तो मैं अटेंड कर रहा हूं, कब ये खत्म होगा, कब मैम ये पढ़ाएंगे और कब मैं जाके पबजी खेलूंगा, या कब मैं जाकर के अपना पसंदीदा खाना खाऊंगा, दैट मीन्स यू आर नॉट मेंटली फिट, ओके, क्योंकि आप मेरी क्लास में अटेंटिव नहीं है। इज दैट राइट? यस,
मेंटली आप अनफिट है, आपका दिमाग सोच कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, दैट इज नॉट अ मेंटल हेल्थ। कर दिया ना बीमार आपको बैठे बैठे। नाउ सोशल वेलबींग का क्या मतलब है? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल वेलबींग, आपने क्लास में कभी कभी ऐसे बच्चों को देखा होगा जो सबसे दूर बैठते हैं, ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातें अपने तक रखना, टीचर्स को भी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप ऐसे खड़े हो जाते, एकदम चुप होते हैं ऐसे बच्चे। आप भी वही बच्चे हो। देखो, इनको क्या प्रॉब्लम होती है? इनको लोगों के साथ चीजें शेयर करने में प्रॉब्लम है, लोगों से बात करने में डर लगता है। ठीक है, मुझे भी लगता है। अभी आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि आप फोन के उस तरफ हो, आप लैपटॉप के उस तरफ हो, राइट? ठीक है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट इट इज सोशली अनफिट। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पबजी फ्रेंड्स, अगेन पबजी फेवरेट है आप लोगों का, मुझे पता है, या फिर आप जो भी गेम खेलना पसंद करते हैं वो वाला गेम। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं, ठीक, और आपके दिमाग में आया, मम्मी ने बोला पढ़ाई करो पहले, बाद में गेम खेलना, आप पढ़ने चले गए। ठीक है, लेकिन आपके फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में तो चल रहा है वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं आज उसके साथ नहीं खेल पाया, क्या वो मेरा दोस्त रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब आपकी दोस्ती में खटास आ जाए, जब आपकी दोस्ती में अनबन हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल गेम, देन यू आर सोशली अनफिट। ओके ब्रदर, यू आर सोशली अनफिट। लेकिन वहीं पर जब आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं, दोज हु आर ऑलवेज चीयरफुल, दोज हु आर ऑलवेज एनर्जेटिक लाइक मी, है ना, तो तब तक आप सोशली एकदम फिट रहेंगे। कैसे रहेंगे? सोशली फिट। तो बच्चों, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। बताइए, तीनों वर्ड क्लियर है? किस किस को डाउट है? जल्दी बताओ। नहीं है? मैंने पूरा एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया, लेकिन पेपर में सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन लिखने की आएगी। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखेंगे दैट इट इज नॉट म्योरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। बस बीमारी का ना होना हेल्दी नहीं होता। ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या है? एक बार मेरे साथ दोबारा बोलो, जो बोलेंगे ना उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहली चीज, दे शुड बी फिजिकली, सेकेंड मेंटली एंड थर्ड सोशली फिट। ये तीनों क्राइटेरिया पे जब कोई इंडिविजुअल स्टैंड करता है तो वो फिट है बच्चों। क्या है? फिट, राइट? हेल्थ तो हो गया बच्चों। हेल्थ के बाद हमको फोकस करना है दैट व्हाट इज द टर्म कॉल्ड हेल्दी मीन्स। हेल्दी वर्ड का मतलब आपने कई बार सुना होगा, जैसे आपने ये वर्ड कई बार यूज में भी लिया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्दी एटीट्यूड, हेल्दी इंस्टीट्यूशन, या फिर आप कह लीजिए हेल्दी क्लाइमेट, राइट? जैसे हेल्दी एटीट्यूड का क्या मतलब है? आप मेरी क्लास फिलहाल अटेंड कर रहे हैं और आप बहुत अटेंटिव है, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत खुश होकर के मुझे और बोर्ड को देख रहे हैं, ये सोचते हुए कि वाओ यार, आज हम ये पूरा पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिजीज, व्हाट इज हेल्थ, हम इन सब चीजों में क्यों घूम रहे हैं, ये सारा क्वेश्चनिंग अगर आपके दिमाग में चल रही है एंड यू आर फोकसिंग ऑन द बोर्ड, दैट मीन्स यू आर हैविंग एन हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स, यू आर हैविंग अ हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स योर स्टडीज। लेकिन अगर आप वही ये सोच रहे हैं यार कब ये क्लास खत्म होगी, कब मैं खेलने जाऊंगा, मम्मी ने मुझे जबरदस्ती बिठा दिया यहाँ पे मैम के सामने, देन यू आर नॉट शोइंग योर हेल्दी एटीट्यूड, राइट? सेकेंड थिंग, जैसे दूसरा कोई एग्जाम्पल है हेल्दी क्लाइमेट। मान लीजिए आज मौसम एकदम वैसा है जैसा आप चाहते थे खेलने के लिए, ठीक है, क्रिकेट मैच तो और एकदम अच्छी हवा चल रही है, मस्त एकदम सुहाना मौसम हो रहा है, देन यू कॉल इट हेल्दी क्लाइमेट, राइट? तो हेल्दी टर्म का यूज वैसे तो इट इज यूज वेरी फ्रीक्वेंटली इन जनरल मैनर ऑल्सो, बट हेल्दी का रियल मीनिंग क्या है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द कंडीशंस दैट आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी कंडीशंस है, लेट्स सी। फोकस ऑन द बोर्ड, कम ऑन एवरीवन। सबसे पहला, बेटर सैनिटेशन। बेटर सैनिटेशन, दैट इज, आई का मतलब दैट इज, भाई जिन लोगों को नहीं पता आज नोट कर लो, ये सारी बातें हर बार नहीं बताई जाएंगी। दैट इज, आई का मतलब दैट इज क्लीन सराउंडिंग्स। हमें चाहिए अच्छा सैनिटेशन जिससे कि हमारी जो सराउंडिंग्स है वो कैसी हो जाए, क्लीन हो जाए। देखो बच्चों,
एक क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ और एक होता है पर्सनल हेल्थ। आप अपने पर्सनल हाइजीन, अपने पर्सनल हेल्थ का ख्याल तो खुद रख सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ का ख्याल हम सबको मिल करके रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपकी मम्मी, आप, आपके पापा, आपकी पूरी फैमिली सफाई को लेकर के बहुत ही जागरूक है, आप अपने घर में कचरा नहीं होने देते, घर के बाहर कचरा नहीं करते हो, हर वक्त साफ सफाई करते हो, वही आपकी सोसाइटी के अंदर बाकी लोग अगर कचरा फैलाते हैं, बाकी लोग अगर प्रॉपर अपना वेस्ट डिस्पोज नहीं करते, वो लोग प्रॉपरली उसको गार्बेज को इधर उधर ना फेंकते हुए अगर वो प्रॉपरली उन्हें मतलब इधर उधर डाल देते हैं, मतलब गंदगी जो फैलाते हैं बेसिकली, अगर आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं, देन इन दैट सिचुएशन योर कम्युनिटी हेल्थ इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, राइट। तो उसके लिए भाई सरकार तो अपना पूरा काम कर रही है, उन्होंने पूरा क्या गाड़ियां लगवा दी, कचरा लेने वाले आते हैं, ठीक है, आपके नालियां साफ करने आते हैं, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज यू हैव। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कम्युनिटी हेल्थ को बहुत ही तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि तब सब लोगों को एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो उससे बचने के लिए वी नीड प्रॉपर सैनिटेशन, we need clean surroundings, and for that there should be proper sewage disposal। आपके घरों से जो बाथरूम से या जो भी आपका सीवेज डिस्पोज होता है, दैट उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। बारिशों में पता चला खूब बारिश हुई और वो पानी 50 दिन तक 10 दिन तक आपके घर के बाहर ही खड़ा हुआ है, मतलब वहीं पे है, कहीं जा नहीं रहा, देयर इज नो प्रॉपर ड्रेनेज। तो उससे क्या होगा, मच्छर आएंगे, मक्खियां आएंगी, मतलब अजीब से कीड़े आएंगे और उससे आप ही को प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। थर्ड इज प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल। ऐसा नहीं अपना कूड़ा पड़ोसी के घर में डाल के आ गए कि हमारा घर तो साफ है, पड़ोसी का पता नहीं, है ना, वो भी गलत है। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए, तभी जब आप ये तीनों चीज कर पाएंगे, when you go for proper sewage disposal, proper drainage system and proper garbage disposal, then only you can say that we have better sanitation, right? Second point, availability of clean drinking water। ऐसे बहुत से सिटीज, ऐसे बहुत से गांव हैं आज भी जहां पर अच्छा स्वच्छ पानी नहीं है बच्चों पीने के लिए। there is no clean drinking water। पानी तो है लेकिन आप उसको पी नहीं सकते, ठीक। तो ऐसा गंदा पानी रख करके भी क्या करना है कि नहीं। हम जब उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते, उसको पी नहीं सकते, लोगों को पानी पीने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है, उन्हें दूर से पानी भर करके लाना पड़ता है। इन दैट सिचुएशन हाउ कैन यू से दैट योर कम्युनिटी हेल्थ इज गुड और परफेक्ट? नहीं कह सकते। आपके घरों में जो पानी आता है वो भी तो क्लीन नहीं है, आपको उसके लिए आरओ लगवाने पड़ते हैं, आपको वाटर बॉईल करके पीना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, राइट। जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, वहां पे पानी की बहुत जिल्लत है, राइट। बहुत ही मुश्किल है भाई। आप ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां आपको पानी तक पीने को नहीं मिल रहा, तो और क्या करेंगे, राइट। ये आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप ही है जो आगे इसको सुधार सकते हैं। मैम हम क्या करेंगे, हमें क्या मालूम, आप तो बस पढ़ा दो। बच्चों अगर सिर्फ पढ़ने से बात चल जाए, इतने से ही काम हो जाए, तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो कोई भी टीचर पढ़ा सकता है। बट अच्छा टीचर कौन है, जो आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताए कि तुम्हें आगे चल के करना क्या है, राइट। जरूरी नहीं है कि आप आगे चल के बहुत बड़ा इंसान बनो, एक अच्छा इंसान भी बन जाओगे वो भी काफी है, ठीक है, उतना ही काफी होता है। चलिए आगे देखेंगे। थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड। ऐसे बहुत से बच्चे जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से या फिर आपके प्रॉपर फाइबर्स नहीं मिलते, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलती। बैलेंस्ड, आपने कई बार ये टर्म सुना हुआ है, बैलेंस्ड डाइट मतलब प्रॉपर डाइट होना चाहिए, ठीक है, उसमें हमें प्रॉपर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब कुछ लेना चाहिए, किसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर बैलेंस डाइट। अगर आप एक पर्टिकुलर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली वीक फील करेंगे, आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं होगी। एक डिजीज है क्वाशियोरकर डिजीज, हम सारी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दैट देयर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी।
बहुत सारी बीमारियां हो जाती है बच्चों अच्छा पूरा पोषण ना लेने पर। ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। ये बिल्कुल नहीं कि मैंने सुबह भी 2 रोटी खाई थी, शाम को भी खाई थी, मैं तो फिट हूं, ऐसा नहीं होता। You have to take fibers, you have to take rough veg, you have to take carbohydrates, fats, everything every day. ऐसा नहीं आज के बाद मैंने फैट पूरा छोड़ दिया, भाई मैंने नहीं खाना घी तेल कुछ नहीं खाऊंगी मैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, राइट? सो देयर शुड बी प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड, और इसी को दूसरे शब्दों में मैं लिख देती हूं बैलेंस्ड डाइट। इसका मतलब क्या है? बैलेंस्ड डाइट। Is that clear? And the last point, सब लोग फोकस करेंगे, social equality and harmony. Social equality and harmony. इनका मतलब क्या है? भाई आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे इक्वालिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां टीचर्स के बच्चों को ज्यादा प्रिविलेजेस मिल जाती है और आपको दूर कर दिया जाता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, देन इट इज अ प्रॉब्लम, देयर इज नो इक्वालिटी, राइट? ऐसा स्कूल्स में जनरली देखने को मिलता है, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, और भी बहुत तरीके से लोगों के बीच में ये इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, राइट? आप देख लीजिए, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, आपके रिलीजन के बेसिस पे, ये सारी चीजें लोगों को फेस करनी पड़ती है। लेकिन मेरे प्यारे सुपरस्टार्स जब ये पढ़ रहे हैं, दे नो दैट ये सब गलत बातें हैं बच्चों। फर्स्ट, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट एनिमल्स। हम लोग आपस में नहीं लड़ सकते। भगवान ने सिर्फ हमें इतना दिमाग और बोलने की जो काबिलियत दी है ना बच्चों, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए, ना कि एक दूसरे को पीछे गिराने के लिए, ना कि किसी अपने दूसरे दोस्त को यह बताने के लिए कि तू भाई मेरे से नीचे है। दैट इज नॉट गुड। हमें साथ में आगे बढ़ना होता है, राइट? अकेले आगे जाके क्या करोगे यार, कोई मिलेगा नहीं तुमको, ठीक है? मजा कब है? जब सारे दोस्तों के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं, या फिर अकेले आगे खड़े होकर के अपना टाइम वेस्ट करने से। बताइए, इक्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आपको शुरू कर देना चाहिए। ट्रीट एवरीवन टू बी इक्वल, चाहे वो आपका सब्जी वाला है, चाहे दूध वाला है, चाहे वो कोई पुलिसमैन है या फिर एक बड़ा IAS ऑफिसर है। ऑल आर फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस। बाकी फिर उन्होंने जो काम किया उसके बेसिस पे उनको डेजिग्नेशन दी हुई है, लेकिन ट्रीटिंग एवरीवन प्रॉपरली एंड इक्वली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट इज हार्मनी। जब हम सब साथ में ही रहने वाले हैं तो लड़ाई झगड़ा करके क्या करना है? पता चला दोस्त का आज मुंह तोड़ दिया, लेकिन अगले दिन उसके साथ दोस्ती भी करनी चाहिए। वी शुड हैव अ पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑल टुगेदर। सबको एक साथ पीसफुली रहना चाहिए, राइट? ऐसा करने से क्या होगा? फायदा ही होगा भाई, आपका फायदा होगा। दैट इज वेरी गुड। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस दैट आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। इज दैट क्लियर? बताइए, लेफ्ट पेज पूरा क्लियर है क्या मिस्टर अमीबा के साथ? यस एवरीवन। मैंने बहुत सी चीजें एक्सप्लेन की बिकॉज दिस वॉज कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर? चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो टॉपिक हमें इसमें पढ़ना चाहिए दैट इज डिजीज एंड इट्स कॉजेज। दैट इज डिजीज एंड इट्स कॉजेज। लेट्स स्टार्ट। यस, डिजीज। व्हाट इज डिजीज? कम ऑन एवरीवन। आप लोगों ने बीमारी 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 कितनी बार सुना है? कोरोना 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 आप लोग सुनते रहते हैं। मुझे बताएंगे डिजीज क्या है और उसके कॉजेज क्या है? यस एवरीवन, पता है आप लोग को थोड़ा बहुत पहले से? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, राइट? चलिए, डिजीज का मतलब है बीइंग अनकंफर्टेबल, बीइंग अनईजी। ऐसी सिचुएशन, मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैम कुछ नहीं, क्या हो गया बेटा, क्लास में क्यों नहीं ध्यान है आपका? मैम मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा। दैट अच्छा नहीं लग रहा, दैट अनकंफर्टेबल बिहेवियर ऑफ योर्स शोज दैट यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ डिजीज। इसलिए कभी ऐसा मत बोला करो टीचरों को, मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। ये सब चीजें यही दर्शाती है दैट आपको कोई ना कोई बीमारी है, यू आर डिजीज्ड पर्सन। ठीक, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द बोर्ड, एनी चेंज, कोई भी बदलाव
from normal state that causes discomfort, disability or impairs the health. ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट से किसी डिस्कम्फर्ट या फिर कोई डिसेबिलिटी आपके अंदर आ जाए या फिर आपकी हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, देन इट कैन बी कॉल्ड डिजीज. ज्यादा खास समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, और अच्छे से अभी समझ में आएगा. अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. कम ऑन, नेक्स्ट. देखिए, इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हेल्दी और डिजीज फ्री में मतलब अंतर क्या है. हेल्दी का क्या मतलब है और डिजीज फ्री का क्या मतलब है. ठीक, तभी हम ये समझ पाएंगे कि डिजीज क्या है. चलो, तो इस चीज को विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंस करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में भी आता है डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. इस पे स्टार बना लेते हैं हम लोग. ठीक, चलिए शुरू करें. वेरी गुड, बी अटेंटिव बच्चों, पूरा पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है. चलिए, फर्स्ट पॉइंट, इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ये तो अभी अभी हमने पढ़ लिया भाई. फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रहना किसका मतलब होता है? हेल्दी. इसका मतलब होता है हेल्दी. डिजीज फ्री का क्या मतलब है? इट इज द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट. ये वो सिचुएशन है जहां पे आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई नॉन फंक्शनिंग नहीं है किसी भी ऑर्गन की. आपके सारे ऑर्गन्स एकदम प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं. हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, लंग्स आपके रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है. ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट इज वर्किंग प्रोफेशनली एंड एक्यूरेटली. देन ओनली यू कैन से दैट यू आर डिजीज फ्री. इज दैट क्लियर एवरीवन? सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? इट रेफर्स नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इट्स सोशल एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट. जब हम बात करते हैं हेल्दी की, तो हेल्दी के बारे में अभी भी मैंने आपको क्लाइमेट भी हेल्दी बता दिया था, कम्युनिटी भी हेल्दी बता दी. ठीक है, तो जब हम हेल्दी होने की बात करते हैं, इट डज नॉट मीन्स दैट इट इज रेफरिंग ओनली टू वन इंडिविजुअल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है. हेल्दी कौन भी हो सकता है? इट इज रिलेटेड टू सोशल हेल्थ, इट मे बी रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ, राइट. तो आपका जो हेल्थ है, इट रेफर्स नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो टू इट्स सोशल एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट. क्लियर? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, इन डिजीज फ्री, दैट इट रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल. यहाँ पे कम्युनिटी को नहीं कहेंगे डिजीज फ्री, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात होती है. ठीक है, दैट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज डिजीज फ्री. क्लियर है? इजी है. नेक्स्ट, a healthy individual is one who is able to perform normal functions under given situation. जो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता है गिवन सिचुएशंस के अंदर, वो क्या कहलाएगा? हेल्दी इंडिविजुअल. जबकि डिजीज फ्री कौन है? डिजीज फ्री वो आदमी है विच में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ. देखिए, हेल्थ का मतलब अलग था, वो आपने अभी अभी पढ़ा. यहाँ पे गुड और पुअर हेल्थ है, डिजीज नहीं है इसको. मे बी वो मेंटली अनफिट है, मेंटली वो थोड़ा सा बीमार है, कुछ और सोच रहा है, या फिर सोशली बीमार है. इसका मतलब ये तो नहीं उसको कोई बीमारी है. द पर्सन इज डिजीज फ्री बट इट मे बी हेल्दी और पुअर इन हेल्थ. इज दैट क्लियर? बताइए, ये डिफरेंसेस क्लियर है बच्चों आप सभी को? हेल्दी एंड डिजीज फ्री. आर यू डन विद ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री? अब थोड़ा आप इन दोनों को भी रिलेट करेंगे. डिजीज फ्री और डिजीज बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट. देखो, इट वॉज डिफाइंड एज एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट. और यहाँ पे क्या था? देयर वॉज एब्सेंस ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट. देयर वॉज डिसेबिलिटी, यहाँ पे डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. देयर वॉज इम्पेयरिंग ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, यहाँ पे ऐसा नहीं है. डिजीज फ्री और डिजीज ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है. बट योर हेल्दी एंड डिजीज फ्री आर ऑल्सो टू डिफरेंट थिंग्स. ये बिल्कुल भी सेम नहीं है.
अगर ये बताने से पहले, अगर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपसे कोई पूछता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री, तो आप कहते ये तो सेम बात ही है, कैसी अजीब सी बात कर रहे हो आप, राइट? जबकि ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर दिस लेक्चर, दैट इज व्हाट डज अ डिजीज लुक लाइक। आप कैसे कहेंगे दैट द पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ डिजीज? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं बीमार हूं, कैसे पता लगाएं? तो चलिए पढ़ते हैं इसको। When some disease occurs, बच्चों जब कोई बीमारी होती है, either the normal functioning, या तो नॉर्मल फंक्शनिंग या फिर there is appearance of one or more systems of body changes for the worse। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई बीमारी है तो आपके बॉडी फंक्शंस इम्प्रॉपर हो जाएंगे, आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बिल्कुल अलग बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे जैसे वो आपको जानते ही नहीं है, या फिर आपके बॉडी के एक या उससे ज्यादा सिस्टम बॉडी फंक्शनिंग को पूरी तरीके से बदल डालेंगे। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले किडनी और ब्रेन का एग्जांपल दिया था। प्रॉब्लम किडनी में है, प्रॉब्लम कहां पे है? किडनी में, लेकिन उसका इंपैक्ट कहां हुआ? आपके ब्रेन पर। इज दैट क्लियर? तो हर एक सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ भी है बच्चों। दीज आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म योर बॉडी। अगर सब अपना काम करने से मना कर दे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन से मना कर दे, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन से मना कर दे, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन से मना कर दे, तो प्रॉब्लम पूरी बॉडी को फेस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? गुड। नाउ such changes give rise to symptoms और साइंस ऑफ डिजीज। याद है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास बैठते हो तो डॉक्टर आपसे पूछता है क्या हुआ, फिर आप बताते हो डॉक्टर साहब मुझे ना कई दिनों से सर में दर्द भी है और पेट में दर्द भी है और ना मेरे माउथ अल्सर्स भी हो रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया, या फिर मुझे बहुत तेज बुखार है 2 दिन से, पता नहीं क्या करूं मैं। ऐसा होता है। आप जो डॉक्टर को बता रहे हैं वो क्या है? यस, जो आप डॉक्टर को बोल रहे हैं कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, ये सब क्या है? ये सारे सिम्टम्स है बच्चों। ये क्या है? सिम्टम। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट आर दीज सिम्टम्स, व्हाट आर द साइंस? इनके बीच का मेन डिफरेंस क्लियर करते हैं, राइट? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स। सिम्टम का मतलब क्या है? सो दीज आर द मैनिफेस्टेशंस और द एविडेंसेस। ये वो सबूत है जिससे कि आप किसी बीमारी का पता लगा सकते हो कि आपको कोई बीमारी है या फिर नहीं। क्या है ये? सबूत। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट दीज आर द एविडेंसेस। सेकेंड थिंग, दे इंडिकेट दैट देयर इज सम एबनॉर्मैलिटी इन द बॉडी। कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो जरा गड़बड़ क्या है। ठीक है, वो गड़बड़ किससे पता चली? सिम्टम्स को देख करके। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिम्टम्स डू नॉट गिव एनी एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिजीज। देखो, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम इतने सारे सिम्टम्स उनको गिना देते हैं। सर मेरे सर में भी दर्द है, पेट में भी दर्द है, मेरे कमर में भी हल्का हल्का दर्द है, मुझे ना उल्टी जैसा भी महसूस हो रहा है और अजीब अजीब सा लग रहा है। इतने सारे सिम्टम्स बोल देते हैं कि डॉक्टर खुद परेशान कि इसको कौन सी बीमारी बताऊं मैं। बड़ा कॉमेडी वाला सीन होता है उसके मन में तो, लेकिन क्योंकि सिम्टम्स से एग्जैक्ट बीमारी का पता नहीं चलता, तो डॉक्टर क्या करता है? टेस्ट लिख देता है। भाई इन सब का चेकअप करा लो, ब्लड टेस्ट लिख देगा, यूरिन टेस्ट लिख देगा, अजीब अजीब से टेस्ट लिख देगा, आपको मतलब भी नहीं पता तब भी आप करवा रहे हो, पैसे दे रहे हो, कराते हो कि नहीं? होता ही। जब आप इतने सारे सिम्टम डॉक्टर को बताओगे तो डॉक्टर तो डर ही जाएगा ना, लगता है सारी बीमारियां इसी बच्चे को हो गई है, भगवान इसको बचा लेना बस। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स द फिजिशियन टेल्स यू टू लुक फॉर साइंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। वो क्या करता है? फिजिशियन पहले क्या देखेगा? ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम देख करके आपका जो फिजिशियन है वो सबसे पहले देखेगा साइन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायरिया है तो आपके इरेग्युलर बाउल मूवमेंट्स होंगे, पेट में गुड़ 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 होगा,
ठीक है, अगर आपने ऐसा कोई सिम्टम बोल दिया तो उसको एक साइन मिल जाएगा, ओके डायरिया हो सकता है। अगर आपने बताया कि मुझे एकदम से सर्दी लगती है, फिर बुखार आता है, अजीब अजीब सा होता है, तो उसको लगेगा अच्छा कहीं से मलेरिया तो नहीं, राइट? तो जब आप ये चीजें बताते हो, व्हेन यू टेल डॉक्टर अबाउट योर सिम्टम्स, देन दे गेट आइडिया, then they look for the sign of a particular disease. Second thing, they get laboratory test done on the patient to further confirm the disease. अब भाई ऐसा तो है नहीं डॉक्टर ने अनुमान लगाया भाई इस बंदे को ना पक्का इसका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसने बस इंडाइजेशन की गोलियां दी और आपको घर भेज दिया, पता चला आपको था वहां पे कुछ और। तो इतना मतलब कंफर्मेशन ना होने के बाद भी अगर डॉक्टर आपको डायरेक्ट दवाइयां लिख दे तो भाई सारे आधे से ज्यादा पेशेंट तो गए, उनका काम तमाम हो गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए पहले क्या करवाने पड़ते हैं, टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं डॉक्टर ने बोला बच्चों ये टेस्ट करा लो, फिर आप सोचो नहीं मैम ने तो क्लास में बोला था डॉक्टर इतने सारे टेस्ट लिख देते हैं ये वो, ऐसा नहीं है। वो टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा आपको बीमारी क्या है बच्चों, आज समझ में आ रही है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट दे लुक फॉर आफ्टर नोइंग दीज सिम्टम्स, दे गो फॉर द साइन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। अगर उनको थोड़ा भी अंदाजा लगा दैट दिस पर्सन इज हैविंग दिस डिजीज, तो वो उसको बोल देता है कि आप जाके ये सारे टेस्ट करा लीजिए, फिर अपनी रिपोर्ट्स मुझे दिखाइएगा, तब मैं आपको खुशखबरी दूंगा। ऐसे ही कुछ होता है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी साइंस। पहले मुझे बताइए कि आपको सिम्टम्स में कोई भी प्रॉब्लम है? किसी को भी सिम्टम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं विद द साइन। व्हाट आर द साइंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज? साइन का क्या मतलब है? These provide information about the presence of particular disease. साइन वो है जो आपको जानकारी देगा कि आपको कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी, एनी डिसऑर्डर। दे आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिजीजेस। भाई अलग अलग बीमारी के अलग अलग साइन होते हैं, ठीक है। अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट इज देयर, दैट इज भूख ना लगना, ठीक है। उसके बाद हर वक्त आप अपना पेट पकड़ के घूमते रहते हो, आपके पेट में दर्द भी होगा। दीज आर ऑल साइंस ऑफ इनडाइजेशन। अलग बीमारी अलग सिम्टम्स, अलग साइन, अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब कौन सी बीमारी के साथ कौन सा टेस्ट होता है, कौन से सिम्टम्स होते हैं, हम कुछ बीमारियां इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज का जो क्लास था इट वाज ऑल अबाउट हेल्थ, कंडीशंस दैट आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, देन डिजीज एंड इट्स कॉजेस, देन हेल्दी एंड डिजीज फ्री में डिफरेंस, देन आपका व्हाट डज अ डिजीज लुक लाइक, इन विच वी हैव गॉन थ्रू सिम्टम्स एंड साइंस। आप जब नोट्स बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? फर्स्ट यू हैव टू राइट लेफ्ट पेज, देन दिस पेज एंड दिस पेज, ठीक। नोट्स बनाने के साथ साथ मेरे प्यारे प्यारे लिटिल सुपरस्टार्स, आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, डू द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द बॉक्स, राइट। जो आपके एनसीईआरटी बॉक्स के अंदर दिए उनको करेंगे खुद से, क्योंकि सारा कुछ नोट्स नहीं मिल जाएगा, सारे आंसर्स ऑलरेडी आपको पता होंगे, ओके। बस आपको लिखना है, मेक अ रजिस्टर, यस यू नीड टू मेंटेन योर नोट्स बच्चों। अगर आप अपने नोट्स मेंटेन नहीं करोगे तो आगे चल करके याद करने में प्रॉब्लम आने वाली है, और कुछ नहीं। आई होप आप सभी ने आज की क्लास एंजॉय की। वाई डू वी फॉल इल, वाई डू वी फॉल इल, इसका कोई जवाब मिला कुछ? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में है जिनका जवाब देने के लिए हम अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ डिजीज, the different kinds of disease, infectious, non-infectious, acute, chronic, many more, बहुत कुछ। Then means of spread, ये बीमारियां फैलते कैसे हैं, फैलती कैसे बीमारी, जैसे कोरोना आज के टाइम पे कैसे फैल रहा है, आपको मास्क लगाना पड़ रहा है, दैट मीन्स एयर में जो ड्रॉपलेट्स घूम रहे हैं, एयर में ये जो वायरस फैल रहा है, एक्चुअली आप इसको जब अपने बॉडी के अंदर ले जाते हो देन आप कोरोना पेशेंट बन जाओगे, ठीक है। उस तक नहीं पहुंचना है, इतना बड़ा प्रॉब्लम हम नहीं ले सकते, हम घर में सेफली बैठ के पढ़ाई करेंगे और मैम का लेक्चर अच्छे से देखेंगे और सारे सब्जेक्ट को मस्त एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, ऐसा ही होगा। वेरी गुड, आई होप बच्चों आप सभी ने आज एंजॉय किया है, ठीक है।
फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।